हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां आप बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां आप यहां पर जो कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस वाला पार्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही थी और उसके मेथड पे बात कर रहे थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, या यूं कहूं कि हमें नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है और वहां उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग मेथड के रूप में काम करता है, जिसको हमने नाम दे रखे हैं रूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आज हम रूल 2 और रूल 3 पर बात करेंगे कि किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, या यूं कहूं किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रूल बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस प्रॉब्लम का। तो जिसको रूल बोल सकते हैं रूल 2 एंड रूल 3 मेथड से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और एक बात और, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो एक मिनट। तो सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास एक फॉर्म होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म पे बात करते हैं हम। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 दे रखा है और ये कैसी फॉर्म है? होमोजीनियस फॉर्म है। कैसी इक्वेशन है? इज होमोजीनियस इक्वेशन। अगर ऐसी इक्वेशन है, आप सब भली भांति जानते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, राइट? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे, इसे सॉल्व करेंगे कैसे कि 1 अपॉन, हम देखेंगे यहां पर एम एक्स प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो। क्या आ रहा हो? एम एक्स प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो। तब हमें क्या करना होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई से मल्टीप्लाई करनी होगी। इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। ये एज अ मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, जिसे हम शॉर्ट में आई इंटू एफ कर देते हैं, मतलब आई डॉट एफ, है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट फॉर्म है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, जो कि होमोजेनियस फॉर्म में होगी। और ऑब्वियसली ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें डेल एम अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके? डेल एन अपॉन डेल एक्स के। यानी कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है बट होमोजेनियस में। और होमोजेनियस आप सभी जानते हैं कैसी होती है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में अगर इस तरह से होगा तो हम एम एक्स प्लस एन वाई निकालेंगे और वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम उसी को डिवाइड में लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम सभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तब वो जो नई इक्वेशन बनकर आएगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर उसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते आए हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो यहाँ पर एक डाउट आता है और बच्चे कई बार मुझसे पूछते भी हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पूछ लेते हैं। वो ये कि हमने अभी तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी प्रीवियसली, अगर मैं सेकंड या फोर्थ लेक्चर की बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसमें हमने कैसे सॉल्व किया था इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कि एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में था, जहां हम y अपॉन एक्स को v मान लेते थे और y इज इक्वल टू एक्स वी, वही डी बाई डी एक्स करके हम इसे सॉल्व करते थे और फिर करते थे। अब डाउट ये आता है कि इससे सॉल्व करें कि इससे सॉल्व करें, आता है ना, है ना? तो मैं यहां एक बात कहना चाहूंगी आपसे, अगर हमें क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा, जो भी एग्जांपल दे रखा है या जो भी प्रॉब्लम दे रखी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझकर देखते ही हमें पता चल जाएगा सॉल्व करने पर कि वो इस तरह से सॉल्व करने पर इजी पड़ता है या फिर इस तरह से।
कैसे कि अगर मैंने एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा आ रहा है कि बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है उसका या बहुत शॉर्ट पड़ रहा है, तो हम इस मेथड से यूज कर लेते हैं। या फिर हम देखते हैं वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी लेकर पुट करते हैं वैल्यूज, उससे सॉल्व करने पे बहुत इजीली आता है इंटीग्रेशन। क्योंकि बेसिकली डिफिकल्टीज कहाँ आती है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रेशन याद नहीं होते हैं, बट जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये इजी पड़ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस मेथड से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे इस मेथड से सॉल्व करना है या इस मेथड से सॉल्व करना है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, तो चलते हैं हम एग्जाम्पल पे अपने, उससे समझ में आया कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट जो कि रूल नंबर सेकंड है, ये रूल सेकंड है आपका कि ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मींस वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम एम एक्स प्लस एन वाई निकालेंगे जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर ऐसा होता है तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की ओर अपने। तो पहले एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, ये दे रखा है हमें, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दे रखा है हमें, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? देखो यहाँ पे भी पावर कितनी आ रही है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये हमारी होमोजेनियस तो है, होमोजेनियस शॉर्ट में लिख रही हूँ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ठीक है। बट अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ क्या, डेल एम अपॉन, यहां से मैं निकालूं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी, यानी कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है बट है होमोजेनियस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम निकालेंगे यहाँ से, देखो ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही, ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, एम एक्स प्लस एन वाई निकालेंगे, ठीक है। तो m ये वाला पार्ट हुआ मेरा m और ये हुआ मेरा n, तो m मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस n क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर माइनस है ना n में, और ये आ जाएगा y। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कितना आएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, काट दो। जब कट रहा होता है तो इट मीन्स थोड़ी सी तसल्ली भी मिलती है और ऐसा भी लगता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं। ओके, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इट मीन्स मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि क्या आया है मेरा, डज नॉट इक्वल टू 0, और ये किसकी वैल्यू है, एम एक्स प्लस एन वाई की, तो यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इट मीन्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, जो कि क्या दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज, मैं क्या लिख सकती हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मानी विद किससे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो क्या वैल्यू आती है, जब मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से करूँगी तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या है मेरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन पाई माइनस, यहाँ पर आएगा 2, एक ऊपर से x कैंसिल हो गया तो नीचे x है y, 2 अपॉन एक्स, यह है डी एक्स माइनस, यहाँ पे करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर और ये आएगा तो y डी वाई इक्वल टू 0। ये आई मेरे पास वैल्यूज, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारी बन गई एम डी एक्स, अब ये मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू 0, जहाँ m ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट और यहाँ पर n जो कंटेन कर रहा होगा y की टर्म्स ओनली, x की टर्म्स नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी मेरी, देखो इसे करेंगे सॉल्व हम जब, तो x की टर्म आएगी ये वाली तो 0 हो जाएगी, ये वाली आएगी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/y माइनस 2/x dx माइनस का 3/y dy इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना आएगा, y एज ए कांस्टेंट है तो यहाँ पर x/y माइनस 2 log x माइनस प्लस हो जाएगा 3 log y इक्वल टू log c ले सकते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से मेरे पास आता है x/y, अगर मैं इसे लेना चाहूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास y³ log y³ ठीक है। ये y³ ऊपर जाएगा और ये माइनस का तो नीचे आएगा इज इक्वल टू log c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट। ये बहुत सिंपल है। तो ये रूल सेकंड से मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके बाद रूल थर्ड पर आते हैं। रूल थर्ड क्या है हमारा, रूल थर्ड कहता है हमारे पास कि कोई क्वेश्चन दे रखी हुई किस फॉर्म में, इफ कोई क्वेश्चन दी है हमें कैसे m dx प्लस n dy की फॉर्म में, और ये क्या है, इज द फॉर्म ऑफ कैसे f1 xy इंटू y dx प्लस f2 xy इंटू x dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ये फंक्शन है x और y की फॉर्म में और इंटू y से मल्टीप्लाई हो रही है dx के साथ, यहाँ dy के साथ x से मल्टीप्लाई हो रही है। कोई फंक्शन है x और y की फॉर्म में हो सकता है। अगर इस फॉर्म में दे रखा है, यानी इसे इस फॉर्म में दे रखा है, तब हमें क्या चेक करना होगा, तब हमें चेक करना होगा, रूल सेकंड में हमने क्या किया था, mx प्लस ny किया था, और रूल थर्ड में हमें करना होगा mx माइनस ny। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में लिख देती हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मेरा 1/mx माइनस ny। उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन बनती है वो मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसी को हम फिर सॉल्व करेंगे। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल दे रखा है, मैंने क्या देखा यहाँ पर, हम कैसे पहचानेंगे, y x और y की फॉर्म में फंक्शन, ये y x y की फॉर्म में फंक्शन है, फिर x dy, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ, देखो उसी फॉर्म में f1 x y की फॉर्म में फंक्शन इंटू y dx प्लस ये कोई दूसरा फंक्शन है जो कि एक्स वाई की फॉर्म में इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, बनी ना बनी वो वाली फॉर्म। ओके, तो नाउ मैं क्या कह सकती हूँ, तो मुझे क्या चेक करना है, एम एक्स माइनस एन वाई निकालना है। तो ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, एक्स यहाँ पे लिया, एक्स वाई अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ इसमें तो ये बनेगा x² वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, वाई से भी मल्टीप्लाई थी, वाई से भी करनी होगी डायरेक्ट, वाई वाई ठीक है, माइनस यहाँ पर वाई से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स वाई, तो यहाँ पे अंदर जाएगा x² y² साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। अगर मैं इसे चेक करूँ तो क्या आती है वैल्यू मेरे पास, देखो x² y² साइन एक्स वाई है, ये है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 2xy cos xy, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। इट मीन्स ये क्या हुआ, mx माइनस ny मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा कब, जब मैं ये कह सकती हूँ कि मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1/mx माइनस ny, यानी कि मैं ये कहूँ 1/2xy cos xy करूंगी किसमें, विद इक्वेशन फर्स्ट के साथ, ठीक है।
अगर मैं करती हूँ तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ वैल्यू, क्या आ रही है मेरे पास, 1 अपॉन एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन वाई का करूँगी तो 1/2 ये tan एक्स वाई बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 एक्स, यहाँ पर y भी तो बचेगा y, और ये वाला जो y है ये कैंसिल होगा तो 1/2 एक्स, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास dx प्लस, मुझे लगता है यहाँ कोई गलती मैं कर नहीं रही हूँ, है ना, ठीक है बिल्कुल ओके। तो यहाँ पर भी करूँगी तो x है तो यहाँ x² है तो 1/2 बाहर ले लेती हूँ, और xy है कैंसिल आउट तो यहाँ पे आएगा x, और ये भी tan xy के फॉर्म में आएगा, और माइनस cos xy कैंसिल, एक x कैंसिल तो 1/2y dy, और अब ये मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ओके, तो नाउ इसको मैं इंटीग्रेट करती हूँ बोथ साइड, कुछ बन रहा है ये, अभी तो नहीं बन रहा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो मैं एक बात जानती हूँ, जब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो y tan xy किसका इंटीग्रेशन होता है, log sec xy का होता है। ओके, तो जब मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ यहाँ पर मैं एक्स वाई टर्म नहीं लूंगी, है ना, सिर्फ y वाली टर्म लूंगी क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से होगा, तो वही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेंगे हम, इसको यहाँ से हटा दो वरना तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों को। ओके ठीक है, नाउ इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं इसका, तो 1/2 बाहर ले लेती हूँ मैं, और ये y tan x y किसका होता है इंटीग्रेशन मेरा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है log sec, 1/2 को बाहर लूंगी, ये हो जाएगा मेरा log sec x y, ठीक है, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये 1/2 x है, ये ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट है तो 1 अपॉन, तो ये माइनस का ये सॉरी ये आ जाएगा मेरा प्लस log x, और यहाँ पर कौन सी टर्म लूंगी जो x की नहीं होगी यानी y वाली टर्म लूंगी, तो माइनस का 1/4 y, अगर मैं वैल्यू चेक करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, ये कैंसिल, मैंने 2 तो बाहर ले ही लिया था ना तो इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा, हाँ तो -1/y और ये लॉग में बदल जाएगा, तो -1/2 log y इक्वल टू log c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है, 2 कॉमन लेकर मैं उधर पहुंचा देती हूँ तो ये बन जाएगा मेरा log x इंटू sec xy, माइनस में था अपॉन ये y इनवर्स है तो ये y इनवर्स, तो ये ऊपर y में जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 इधर जा रहा है 2 log c, तो ये log c² हो जाएगा, राइट, log हटाऊंगी तो ये मेरे पास जाएगा एक्स वाई, ऊपर पहुंचेगा एक्स वाई, ओहो x इंटू वाई sec xy इक्वल टू c², ये मेरा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ मैं सेकंड क्वेश्चन में बढ़ती हूँ आगे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, y, ये फिर से इस फॉर्म में दे रखा है तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना होगा, mx माइनस ny निकालना पड़ेगा, क्या आ रहा है my 1 प्लस एक्स वाई के साथ x की मल्टीप्लाई माइनस n, यहाँ पर y है तो एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई, ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं साफ साफ देख रही हूँ ये वाली टर्म कट जाएगी मेरी, बट ठीक है और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे, ऑब्वियसली ये वाली टर्म कट रही है मेरी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है 2x² y², तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/2x² y², तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विथ 1/2x² y², ओके, क्वेश्चन फर्स्ट इससे माना था मैंने, तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो कितनी वैल्यूज आएगी, 1/x² y², तो 1/2 तो बाहर ले लेती हूँ मैं, तो y कैंसिल हो गया,
एक्स स्क्वायर वाई बचा, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स प्लस 1/2 भारी है, तो यहाँ से x गड़बड़ हो गई, 1/2 बाहर है, एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, 1/x स्क्वायर वाई आएगा, और प्लस तो यहाँ पर है मुझे 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लेना पड़ेगा, 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ओके, प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी, y से y कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे x रह जाएगा, 1/x ये आ गया, डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो x 1/x वाई स्क्वायर माइनस 1/y डी वाई 1/2, ओके, इक्वल टू 0। तो अब ये मेरी इंटीग्रेटिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसको देखो, ये m है, ये n है, हम चाहे तो 1/2 को उस साइड ले जा सकते हैं, और जब मैं इस साइड ले जाऊंगी तो 0 की तरफ जाकर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, इसमें y एज ए कांस्टेंट हम काम करेंगे, जब मैं y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगी इसमें, क्योंकि ये बन गई मेरी फॉर्म कौन सी वाली, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जहां पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये y एज ए ट्रीटिंग, यहाँ पर y जो होगा ट्रीट होगा कैसे, एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पर x की टर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इंटीग्रेट करना चाहूँ तो y एज ए कांस्टेंट है, तो 1/x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1/2 को मैं बाहर ले जा रही हूँ 0 की तरफ, तो यहाँ पर रह गया y एज ए कांस्टेंट, तो 1/y एज इट इज, और ये आ जाएगा माइनस 1/x प्लस log x प्लस यहाँ पर x की टर्म नहीं लेंगे, ये वाली टर्म आएगी, तो माइनस का 1/y है, तो ये आ जाएगा माइनस log y इक्वल टू log c। ठीक है, यह है माइनस x/y प्लस log x/y इक्वल टू log c। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अब होमवर्क है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपको, जो रूल 3 और रूल 2 की हेल्प से होंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो सारे के सारे ये रूल 3 से हैं, ये वाले एग्जाम्पल। रूल 2 से भी कोई एग्जाम्पल दे दूँ आपको सॉल्व करने के लिए, अगर मैं रूल 2 से देना चाहूँ आपको, तो रूल 2 ये वाला दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने आपको इसमें, जो कि रूल 2 की हेल्प से होगा। तो इसमें रूल 2 और रूल 3 के हेल्प से होंगे ये क्वेश्चंस। बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं कि आज के सेशन में या आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट रहेगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।